जैसे तुमने सामग्री ब्रांडेड प्राप्त की, काल भी तुम्हें ब्रांडेड मिल गया है, सामान्य पंचम काल नहीं, हुंडा अवसर्पणी। विशेष में भी पुनः विशेष, क्योंकि हम ही विशेष थे। हाँ पंडित जी, विशेष ही है, ये काल ही विशेष है। जितनी अनहोनी घटनाएं घटनी थी वे इसी हुंडा अवसर्पणी में घटी है और आने वाले भी काल में घटने वाली है। विचार करो कितने कितने हमने एक एक समय को बर्बाद किया होगा, कुछ विशेष विशेष पाप इकट्ठा किया होगा कि इस खोटे काल में आए हैं। हाँ थोड़ा सा पुण्य भी है, उम्मीद हार कर बैठ मत जाना कि हम तो पापी है कहीं डूब जाए, नहीं। हाँ थोड़े से पुण्यात्मा है, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर रहे हैं, थोड़ा सा तो पुण्य सूर्य जी है, पर पाप अधिक है क्योंकि ऐसे खोटे काल में आए। काल की ही व्याख्या समझनी है, कैसे उत्सर्पणी, कैसा उत्सर्पणी और कैसा अवसर्पणी, कैसे परिभ्रमण किया, कैसा हमने उसकी गणना की। अगर पहले काल का पहला समय कौन से, वे उत्सर्पणी काल के 6 भाग, काल के पहले उत्सर्पणी अवसर्पणी 2 भागों के पहले के प्रथमा यानी सुखमा सुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा और दुखमा दुखमा, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, ये उत्सर्पणी के 6 और अवसर्पणी के फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। माना कि पहले काल के मतलब पहले उत्सर्पणी के पहले काल के पहले समय में, काल यानी सुखमा सुखमा काल, उस सुखमा सुखमा काल के पहले समय में जीव ने मरण किया, जीव ने जन्म लिया, पुनः मरण किया और दूसरा जन्म जब लेगा वह दूसरे काल के दूसरे, वह अवसर्पणी के दूसरे काल के दूसरे समय में, गणित बता रहे, क्रम बता रहे हैं। विचार करो, ये पूरे उत्सर्पणी अवसर्पणी, एक उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी का, एक अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी का, ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी काल का एक काल का चक्र था। और उसके भी काल में हमने विचार करो, अभी अभी गणित निर्मल जी को बताया था, 65 वर्ष 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड और 60 सेकंडों में असंख्यात समय, सबका गुणा कर लो। यहाँ तो फिर भी आपके पास 65 है, सो गुणा हो जाएगा, पर यहाँ गुणा करके बताओ कि आज तक हमने यो 20 कोड़ा कुड़ी का एक कल्पकाल, एक कल्पकाल 20 कोड़ा कुड़ी का, ऐसे कितने काल, कितने कालों से हम संसार में घूम रहे हैं? कोई गणना नहीं, कोई गणना नहीं है, ऐसे अनंत कालों से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। ऐसा एक 20 कोड़ा कोड़ी कल्पकाल का करोड़ से गुणा करने पर और फिर सामने 20 लिखो, इतना बड़ा काल एक कल्पकाल का है। और ऐसे एक नहीं, अनंत कल्पकाल होते हैं और उसमें पहले काल के पहले समय में जन्म लिया, मरण किया, पुनः दूसरा जन्म गिना जाएगा कब? दूसरे काल के दूसरे समय में जन्म लेगा तब। ऐसे क्रम से फिर तीसरा, फिर अगर क्रम टूट गया तो गया चक्र काम से। पुनः पहले समय के पहले काल के पहले समय में जब जन्म लेगा तब से पुनः उसका चक्र चालू। ये मात्र उत्सर्पणी का नहीं, ऐसा ही अवसर्पणी का भी समझना। प्रत्येक ऐसे काल की गणना करते हुए वह करते करते एक एक समय उत्सर्पणी के क्रम क्रम से पूर्ण किए, फिर अवसर्पणी के पूर्ण किए, पुनः उत्सर्पणी अवसर्पणी उत्सर्पणी अवसर्पणी, यही कल्पकाल का चक्र अनादि से चलता आ रहा है। पर फिर भी जीवों को समय की कीमत नहीं है, फिर भी जीवों को ये मनुष्य पर्याय मिली है। कितना 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 बड़ा गोल्डन चांस, कितना बड़ा ये हमें बड़ा अवसर मिला है, पर हमें उसकी कीमत ही नहीं है।
पुद्गल के टुकड़ों की तो बहुत 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 बड़ी कीमत है, पर अपने स्वयं की पर्याय की, परिणामों की छोड़ दो। परिणामों की, भावनाओं की तो मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं, पर्याय की तक हमें कीमत नहीं है। कितनी दुर्बलता, दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिली थी। क्या था ये पढ़ेंगे हम बोधि दुर्लभ में, पर यहाँ भी विचार करना होगा कि कितने सारे ऐसे अवसर, बिल्कुल ऐसा रहा कि अब मुख में ग्रास जाने ही वाला था। क्यों ऐसे अवसर नहीं आए? बिल्कुल ऐसा लगा वकील साहब अब तो मुख में गया ग्रास, पर देखते देखते कब छिन गया पता नहीं हुआ। ऐसे कितनी बार हुआ ललितान भाई? अधिकांश ऐसा ही हुआ कि बस अब कल काम होना ही है और काम बिगड़ गया। मुख में आया हुआ ग्रास छिन गया था। क्यों? क्योंकि गलती किसी और की नहीं थी, मेरी स्वयं की थी। मैंने स्वयं को समझने का समय नहीं दिया था। कई मौके कई अवसर हमें मिले थे संभलने के, समझने के, पर हम ना संभल पाए, ना समझ पाए स्वयं के एक एक मिनट की कीमत को। पैसों की, पुद्गल के टुकड़ों की, भूमि को, सबको कीमत है, पर समय की कीमत कितनी है क्या? नहीं है। कितना समय ये उपसर्पणी अवसर्पणी का हमने मात्र और मात्र पर के लिए, पर के चिंतन के लिए, दूसरों को समझाने के लिए व्यतीत किया। मन नहीं समझाते ना दूसरों को, नहीं समझाते ना दूसरों को। पूरा समय तो हमारा दूसरों को ही समझाने में जाता है, स्वयं को समझने का और समझाने का समय मिलता ही नहीं है। कब तक नहीं मिलेगा? कब तक नहीं निकालोगे? जब तक नहीं निकालोगे, जब तक नहीं निकलेगा, तब तक विश्वास मानना इस संसार से पार होने वाले नहीं है। बहुत आसान लगता है लोगों को, बहुत आसानी से व्याख्यान की जाती है कि नहीं नहीं संसार पार करना है, संसार अतीत होना है। नहीं, ये जो चक्र चल रहा है, ये विशेष चक्र को तोड़ने का पुरुषार्थ हमें करना होगा। मैं किस प्रकार से इसे तोड़ूं? पर टूटना इतना आसान नहीं है। जन्म मरण और जरा रोग से क्या मिला? इन 3-4 वस्तुओं के अलावा इस संसार में कुछ नहीं मिला। जन्म, जरा, मृत्यु और रोग, इनके अलावा इस संसार में हमने खोज सबकी की, सबके संयोगों को, पर जहाँ जहाँ संयोग संबंध मिले वहाँ हमें जन्म, मरण, जरा और रोग, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। नहीं पढ़ते क्या माँ? भगवान को नहीं सुनाते क्या निर्मल जी? जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। दुखी की सुखी? सुखी दुखी रहता। द्रव्य क्षेत्र अलु काल भाव भव परिवर्तन सहता। एक एक परिवर्तन अनंत 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 बार हम कर चुके हैं। अनंतों बार इस कल्प काल में हम एक एक समय में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते 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 आए हैं। एक ऐसा कोई काल आज तक का व्यतीत नहीं हुआ जिसमें हमने जन्म मरण प्राप्त नहीं किया। मात्र कल्प काल की या उत्सर्पणी अवसर्पणी काल की कुछ समय के लिए सीमा मान ले, कुछ समय के लिए मान ले, तो उन पूरे काल के यानी पहले से लेके छठवें और छठवें से लेके पहले इन काल का कोई एक ऐसा समय आज शेष नहीं होगा जिस समय में हमने जन्म मरण नहीं किया होगा। कोई ऐसा शेष समय नहीं बचा है जन्म मरण से हम चूके हो। बड़ी बड़ी पर्याय महामत्स्य से लेकर छोटी छोटी कल ही पड़ा था, उत्कृष्ट अवगाहना और जघन्य अवगाहना, सभी अवगाहनाओं के साथ प्रत्येक समय में जन्म मरण किया है। पर फिर भी बेचारा राग द्वेष नहीं छोड़ रहा है। मात्र राग और द्वेष ही संसार का मूल कारण है, अन्य कुछ नहीं है। कोई अन्य कारण नहीं है। किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी से द्वेष, किसी से राग, मात्र यही परिणति रही। मां घर गृहस्थी में क्या होता है?
समता परिणाम नहीं। राग द्वेष के अलावा हमने आज तक परमात्मा के चरणों में बैठकर भी किस लिए समय बिताया? विचार करना, 2 घंटे हम परमात्मा के चरणों में बैठे थे, लगभग 120 मिनट बैठे थे। उस 120 मिनट के 1 घंटा मान लो, 60 मिनट के समय में हमने कितना समय वास्तव में परमात्मा की भक्ति में, पूजा में बताया, और कितना समय यहाँ वहाँ देखने में, सोचने में कमाया। क्या वहाँ राग द्वेष नहीं था? दुनिया तो समझ रही थी बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, रोज पहले सुबह उठकर 5 बजे मंदिर का दरवाजा खटखटाते हैं, शाम तक मंदिर में बैठते हैं। मंदिर में बैठने से काम नहीं होगा। कल समझा था क्षेत्र परावर्तन में, उसके कारण भी हम राग द्वेष करते हैं। अब समझो बहुत बड़ा अवसर मिला है, कई ऐसे अवसर मिल चुके, और पता नहीं छठवें काल में कैसा क्या मौका मिलेगा। उससे बचना है तो अभी मौका मिला है, चौका लगा दो। चौका फुल टॉस आया है, मनुष्य पर्याय मिली है, पता नहीं फिर धर्म ध्यान करने के लिए कुछ मिल पाए, प्रतीक नहीं मिल पाए, कोई आगे का भरोसा है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, पर सोचा था नहीं बताओ, पर रहा नहीं जा रहा है। सुना भी होगा आपने कई बार, पर फिर भी सुन लेना, क्योंकि हमारी आदत पड़ ही चुकी है। सुनो और फिर सुनो, सुन लो, कम से कम कभी दूसरे की बात नहीं आई होगी, आज समझ में आ गया हो, आज का ही काल अच्छा होगा, बस वह समय में लगा दे, कोई भरोसा नहीं। एक बहुत बड़ा राज्य था, बहुत अच्छा धर्मात्मा राजा भी था। वह राजा रोज प्रतिदिन शाम के समय घूमने के लिए निकलता था, और घूमते घूमते नगर वासियों की कैसी स्थिति है, क्या हालत है, सब कुछ पता करता था। किसी से कुछ कहता नहीं था, पर आंखों से देखकर वह निर्णय कर लेता था कि कौन गरीब है, कौन किसको क्या आवश्यकता है। वास्तविकता में राजा और मुखिया ऐसा ही होना चाहिए कि किसको क्या कब जरूरत है उसे समय पर मिल जाए। एक दिन वह नगर के बहुत किनारे बाहर निकल पड़ा, और जाते जाते उसने देखा कि एक बहुत दीनहीन दरिद्री एक भिखारी भीख मांग रहा था। उसने सोचा, मेरे जैसे ऐसे धर्मात्मा राजा के रहते हुए कोई ऐसा भीख भी मांगता है? कैसे हो सकता है भिखारी, कैसे हो सकता है भिखारी? इसने कहा नहीं, अब वहां तो कह नहीं सकता, वहां कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सैर पे निकला था, घूम के वापस आया और नौकरों से समाचार दे दिया उस भिखारी को बुला दिया जाए। इस भिखारी को बुला लो, भाई दीनहीन है, मेरे ही नगर में रहता है, कर्तव्य मेरा है उसे संभालने का, उसे बुलाया जाए। उसको समाचार पहुंचा, वह वापिस दूसरे दिन जैसे ही सुबह दरबार लगा वह आया, और दरबार में आके ही, अब भिखारी तो भिखारी था, राजा बुलाए चाहे कोई बुलाए, वो तो अपने जैसी भेष थे, वैसी भेष और वैसी सोच। दिमाग भी कितना ही कर लो, जो व्यक्ति पुण्य जिसका हीन हो जाता है, क्षीण हो जाता है, उसकी विचार, उसकी भावना, उसका चिंतन भी वैसा ही वैसा होता है। और जिसके विचार अच्छे हो रहे हैं, चिंतन अच्छा हो रहा है, ये पक्का मानना आने वाले समय में उसके दिन बदलने वाले हैं। वह भी दीनहीन होके पहुंचा। राजा ने कहा, भाई देख, मैं देखता नहीं, मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, मैं अपने राज्य में जितने व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को बहुत अच्छा देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, एक मौका देता हूँ, तुम काम कर लेना। मेरा ये पहले नंबर का जो भंडारा है, जो बहुत सारे उसमें सामग्री रखी है, तुम एक काम कर जाना, वहाँ तुम पहुँचना, और तुम्हें जो जो वस्तु अच्छी लगे वह वस्तु तुरंत उठा के ले आना। पर राजा ने कहा, भाई ध्यान रखना, वह भंडारा तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी सामग्री है, पर तुम्हारे लिए समय की सीमा है। आपको 1 घंटे में जो जो वस्तु आप उठा के ले आ सकते हो स्वयं के हाथ में, वह उसमें से वस्तु उठा के ले आना।
उसने कहा इससे अच्छी बात क्या है, भीख नहीं मांगना पड़ेगी, बिना भीख के बहुत कुछ मिल गया। उसने सोचा बहुत अच्छा राजन, मैं जाता हूँ, और तुरंत ही चला गया। पर राजा ने जाते जाते पुनः कहा ध्यान रखना, जैसे ही 1 घंटा होगा तुम्हें तुरंत बाहर खींचने के लिए ये 2 पहरेदार भेज रहा हूँ। वे तुम्हें अंदर परेशान करने नहीं आएंगे, पर जैसे ही 1 घंटा होगा तुम्हें वे खींच के बाहर ले आएंगे। उसके पहले तुम्हें जो जो इकट्ठा करना है तू कर ले। कहता है 1 घंटे में तुम्हें क्या कुछ नहीं कर लूँ? बहुत बड़ा समय दे दिया राजा। पर राजा भी राजा था, ऐसे ही थोड़ा बड़ा बन गया था। उसने कहा ठीक है जाओ तो तू, फिर देखता हूँ। देखना ऐसे ही होता है निर्मल जी, जिसका जितना पुण्य है उसके झोली में उतना ही आ पाता है। कितना ही आप दूसरे को सुधारने का, संपन्न करने का प्रयास करना, उसका अगर पुण्य का उदय नहीं है तो लकी भाई वो सुधरने के कभी भी पास पहुंच ही नहीं सकता। राजा ने जैसे ही कहा वह दौड़ के उस कक्ष में पहुंचा। बहुत बड़ा भंडारा था, बहुत बड़ा स्थान था। जैसे ही अंदर पहुंचता है उसने देखा यहाँ तो सोने और चांदी से बनी हुई वस्तुएं हैं। और थोड़ा सा अंदर गया, दूर से ही देखा। अंदर जैसे ही पहुंचा उसने देखा अरे ये सोने के खिलौने, तोता, मैना और कितने सारे खिलौने। अब जिसने जिंदगी में सोना चांदी नहीं देखा होगा वो सोने चांदी के तोता, मैने, खिलौने देखेंगे तो क्या होगा? देख के बोर आ गया, वो देखता ही रह गया। उसने सोचा अरे यार ये चिड़िया उठा लूं। चिड़िया थी छोटी सी सोने की, उसने सोचा चिड़िया उठा लेता हूँ। उसने चिड़िया उठाया, जैसे रख ही रहा था उसने देखा अरे वहाँ तो कबूतर है। चिड़िया रख दी, कबूतर उठाने गया। कबूतर उठ कर देखते देखते उसने देखा अरे कबूतर से बड़ा तो वहाँ मोर है। वो मोर तक पहुँचा। जैसे मोर तक पहुँचा उसने और बड़ा खिलौना, और बड़ा खिलौना। वो खिलौना देखते देखते पता चल गया पूरा उसका 1 घंटा बीत गया। जैसे ही 1 घंटा बीता वह पहरेदार पहुंचे, चलो बाहर हो गए। नहीं नहीं नहीं, अरे चिड़िया तो ले। अब कुछ नहीं, अब चिड़िया नहीं, ना तोता, मैना, कुछ भी मिलने वाला नहीं, कोई तेरे खिलौना नहीं। वे तो अब खाली हाथ हो। तुम्हारे पास अगर पहले से होता तो तुम्हें देता, और समय हो गया, चलो बाहर। पहरेदार थे, तलवार हाथ में थी। बेचारा डरा था, सोचता है कोई बात नहीं है, राजा ने इतना बुलाया है तो राजा को ही फिर से थोड़ी सी रिक्वेस्ट फिर से कह देते, मान जाएगा। पुनः राजा के सामने जैसे उसे छोड़ा वो पुनः गिड़गिड़ाने लगा, राजन इतनी दया तो आपने की है, मैंने बिना मांगे इतना कुछ दिया था, 1 मौका और दे दो ना। हम भी तो ऐसे, महाराज जी बस एक बस और एक मौका। वो भी कह रहा था महाराज बस 1 मौका दे दो, अब तो मैं पक्के में संभल जाऊंगा, अब मैं बिल्कुल विकल्प नहीं करूंगा, अब तो कुछ ना कुछ सामग्री लेके ही आऊँगा, बस 1 मौका और दे दो, 1 अवसर और दे दो। दया आ गई राजा को। राजा ने कहा ठीक है, अभी पहले में गए थे, अब इससे भी बड़ा दूसरा भंडारा है, तो सैनिकों से कह दिया दूसरे भंडारे पर उसको ले जाओ। जैसे ही दूसरे पर, भाई ध्यान रखना समय 1 घंटा मात्र, नहीं तो वे तलवार लेके खड़े, बाहर नहीं आएगा तो कह नहीं नहीं नहीं, मैं अब पक्का समझ गया हूँ, अब तो ले ही आऊँगा बाहर। जैसे ही वह अंदर पहुँचा, और वह अंदर पहुँचा ही होगा, उसने देखा एक सोने चांदी से बनी हुई साइकिल उसे देखे। दूसरे कक्ष में उसने देखा कि अरे साइकिल है जिसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात सब लगे। जिसने साइकिल को हाथ नहीं लगाया होगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं देखे होंगे, उसने देखा वो हक्का बक्का में इतनी बड़ी साइकिल मुझे मिल रही है।